नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। इस समय की ताज़ा खबर यह है कि आखिरकार एफआईआर दर्ज हो गई है अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में। हम आपको बता दें, ये खबर आपके चैनल टॉप सीक्रेट ने ब्रेक की थी। हमने इसके सारे किरदार सामने रखे और आखिरकार एफआईआर कराने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन सवाल ये कि एफआईआर कराई किसने है? एफआईआर कराई है राम मंदिर ट्रस्ट ने। और आप सोचिए कि राम मंदिर ट्रस्ट एफआईआर करा कैसे सकता है? राम मंदिर ट्रस्ट तो खुद आरोपों के घेरे में है। राम मंदिर ट्रस्ट की तो खुद जांच चल रही है। एसआईटी जो जांच कर रही है उसके सारे अहम किरदार तो राम मंदिर ट्रस्ट के ही हैं। फिर राम मंदिर ट्रस्ट एफआईआर कैसे करा सकता है? सबसे बड़ा पेच यही है, यही असली कहानी है कि क्यों राम मंदिर ट्रस्ट ने एफआईआर कराई। क्या है वो योजना राम मंदिर ट्रस्ट की सूत्रों के मुताबिक, जो इस एफआईआर करा करके छोटी मछलियों को पकड़ना है और बड़ों को बचाना है। और ये उसी की तैयारी है, हमारे सोर्सेज जो बता रहे हैं। मैं आपको सारी अंदर की कहानी बताने जा रहा हूं। मैं आपको फिर कह दूं, ये खबर ही टॉप सीक्रेट की हमारी ब्रेक की हुई खबर है। उसके सारे किरदार हमने सामने रखे हैं, इसलिए रखे हैं क्योंकि प्रभु श्री राम की मर्यादा पर कोई आंच ना आने पाए। और मैं आपको बताता हूं कि कहानी क्या, अंदर की कहानी क्या है, क्यों ट्रस्ट ऐसा कर रहा है, क्यों एफआईआर करवा रहा है। आज इतने दिन बाद ये स्टोरी हमने ब्रेक की थी 7 जून को। आज एफआईआर क्यों करवाया जा रहा है 25 जून? इतना टाइम क्यों लग गया और ट्रस्ट क्यों करवा रहा है? कहानी समझिए। मामला क्या है कि एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में हमारे सोर्सेज बताते हैं लीपापोती है, यानी कि उसमें बड़ी मछलियों को छुआ नहीं गया है, छोटी मछलियों के नाम हैं। बड़ी मछलियों पर सिर्फ कुछ टिप्पणियां हैं, सोर्सेज बताते हैं, जो बहुत मायने नहीं रखती हैं। और ऐसे में ट्रस्ट ने यह सोचा है, सोर्सेज ये बताते हैं, कि इसके पहले कि बड़ों का नाम आए, इस मामले में जल्दी से कार्रवाई कर लिया जाए। और कार्रवाई किसके आधार पर की जाएगी? उसी एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर। अब आप खुद सोचिए कितना बड़ा यहां पर पेच है। जिस ट्रस्ट की ये एसआईटी जांच कर रही है, जिस ट्रस्ट की जांच कर रही है, वही ट्रस्ट इस एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर कराता है। सवाल यह है कि आखिरकार ट्रस्ट को कैसे पता कि एसआईटी की रिपोर्ट में क्या है? यानी कि ट्रस्ट को एसआईटी की रिपोर्ट लीक की गई है। किसने लीक की है? ये तो सीधा सीधा मिली भगत है। मतलब ट्रस्ट की, राम मंदिर ट्रस्ट की एसआईटी के साथ में सवाल है, कोई आपस की साझेदारी है क्या? ये सवाल खड़ा हो रहा है। और आप बड़ी बात, एक मैं आपको कनेक्शन बता रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। राम मंदिर ट्रस्ट के एक सदस्य हैं संजय प्रसाद, जो अपर मुख्य सचिव गृह हैं, यानी कि होम डिपार्टमेंट के प्रभारी हैं। पुलिस जांच पड़ताल सब उनके दायरे में आती है। और हैरानी की बात यह है कि एसआईटी ने अपनी जांच करने के बाद रिपोर्ट संजय प्रसाद को सौंपी। हमने तब भी सवाल खड़ा किया था कि संजय प्रसाद को ये रिपोर्ट कैसे सौंपी जा सकती है? वे तो खुद इस राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के 15 मेंबर हैं, उसमें 3 मेंबर सरकारी, जिसमें से 1 मेंबर हैं संजय प्रसाद बतौर अपर मुख्य सचिव गृह। उनको क्यों रखा गया है? क्योंकि वो गृह विभाग के प्रभारी हैं, पुलिस उनके अंडर में आती है, विजिलेंस, इंटेलिजेंस, ये सब वो देखते हैं। तो ऐसे में इसलिए रखा गया इस बोर्ड में, इस ट्रस्ट में, कि राम मंदिर में सिक्योरिटी को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, इस तरह की चोरी की हरकतों को लेकर के कोई अनहोनी ना होने पाए। तो एक आदमी देखरेख के लिए रहेगा, एक बड़ा अधिकारी। लेकिन संजय प्रसाद ने क्या किया? सवाल ये, इतनी बड़ी चोरी हो गई, उनको भनक नहीं लगी? वो क्या कर रहे थे? और अगर नहीं लगी तो वो क्या आरोपी नहीं है क्या? एक कप्तान के अंडर में अगर कोई बड़ी घटना घट जाए तो आरोप क्या कप्तान का नहीं होता है? कितने रेल दुर्घटना हुई तो लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। क्या वो ट्रेन चला रहे थे या उस ट्रेन में सिक्योरिटी देख रहे थे? क्या कर रहे थे वो इस देश के रेल मंत्री थे। नैतिकता के नाते उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब तो नैतिकता कहीं रही नहीं है। लेकिन ये बेसिक बात है, संजय प्रसाद ना दे इस्तीफा, मगर इतना तो बनता है, बेसिक इतना तो बनता है कि उस रिपोर्ट को संजय प्रसाद को न सौंपा जाए। जो व्यक्ति खुद जांच के दायरे में वो रिपोर्ट ले रहा है। और अब देखिए, जो डर था वो हो गया। ट्रस्ट ने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है, यानी कि रिपोर्ट ट्रस्ट को लीक की गई है। हाँ, ट्रस्ट ने जो एफआईआर दर्ज कराई है, वो एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बताया जा रहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर की है। तो एसआईटी की रिपोर्ट ट्रस्ट को मिल कैसे सकती है, जो खुद जांच के घेरे में है? एसआईटी राम मंदिर अयोध्या किस लिए गई थी? क्या प्रसाद खाने गई थी? जांच करने गई थी। जांच किसकी? चंपत राय की। जांच अनिल मिश्रा की, गोपाल राव की, 2 ट्रस्ट के मेंबर और 1 व्यवस्थापक, और बाकी और भी तमाम लोग हैं। लेकिन हुआ क्या है? एफआईआर छोटी मछलियों के खिलाफ ट्रस्ट ने दर्ज करा दी है। टिन्नू यादव, अनुकल्प, अविनाश, मनीष यादव, इन सबको
मतलब अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, टिन्नू यादव, मनीष यादव, करुणेश, इन सब के खिलाफ एफआईआर हुई है। और बड़ी मछलियां, अनिल मिश्रा, जिनके खिलाफ गवाही है। हमारे चैनल पे इंजीनियर जिन्नाथ वर्मा ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि अनिल मिश्रा 40% कमीशन लेते थे। मैं आपको दिखा रहा हूं, उसका थंब दिखा रहा हूं। हमारे चैनल पे महिपाल सिंह, वहां के लेखा प्रभारी, ने साफ कहा कि मैंने बताया कि यहां पर चढ़ावे की चोरी हो रही है तो गोपाल राव ने सुना नहीं। अनिल मिश्रा ने मुझे काम से हटा दिया, चंपत राय ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई एक्शन नहीं लिया। ये सब नहीं आरोपी हैं क्या? हमने अपने चैनल पे उन लोगों के भी इंटरव्यू किए जिन्होंने यहां तक बताया कि चंपत राय को चढ़ावे के लिए उन्होंने रत्नाभूषण दिए और चंपत राय ने उसका क्या किया। हमने टिन्नू का इंटरव्यू लिया जिसके खिलाफ एफआईआर हुई और टिन्नू ने इंटरव्यू में हमसे यही कहा कि अनिल मिश्रा कैश का काम देखते थे। टिन्नू ने खुद का ऑन रिकॉर्ड कहा, हमको कहा, सिर्फ हमको ये बात कही टिन्नू ने, किसी को नहीं कहा। तो क्यों नहीं अनिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर हो? चंपत राय कैसे बच सकते हैं जब हर मामले में चंपत राय सेंटर में है? इंजीनियर दीननाथ वर्मा ने चंपत राय को रिकॉर्डिंग सुनवाई थी कि 40% कमीशन मिश्रा जी लेते हैं। इसके बाद भी चंपत राय ने कुछ नहीं किया, उल्टा दीनानाथ वर्मा को वहां से पैकअप करके जाना पड़ा। तो क्या चंपत राय जांच के घेरे में नहीं है? अपराध करने वाला और अपराध को प्रेशर देने वाला क्या दोनों ही कानून की भाषा में दोषी नहीं होते हैं? फिर कैसे चंपत राय सुरक्षित हैं? ये सारे बड़े सवाल हैं। और अब जब ये एफआईआर करा दी गई छोटी मछलियों के खिलाफ तो ये सवाल और भी गहरा रहे हैं। और आप देखिए कैसे कैसे चीजें, मतलब कैसे लीपापोती की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ये कहते हैं कि एफआईआर कराएंगे, सब चौंक गए। अरे बाप रे, अभी तक तो चंपत राय को बरी कर रहे थे, कह रहे थे कोई ऐसी बात ही नहीं है। अब एफआईआर की बात क्यों कर रहे हैं? तभी खटका था, क्यों कर रहे हैं? अब समझ में आ गया कि ये तो ऐसा लग रहा है प्लान्ड था। उधर वो बयान देंगे, एफआईआर कराएंगे, और इधर ट्रस्ट जाकर के एफआईआर कर रहे। मतलब तहरीर देने और भी लोग गए थे। संजय सिंह तहरीर देने गए थे, कुछ और लोगों ने भी तहरीर दी जाकर के थाने में, उनकी पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। ट्रस्ट जो खुद आरोपी है उसके कहने पर एफआईआर दर्ज हुई है। आपको मालूम होगा कि एफआईआर तो पुलिस भी दर्ज करती है, यहां पुलिस दर्ज क्यों नहीं कर रही है? एफआईआर तो एसआईटी भी दर्ज कर सकती है, एसआईटी दर्ज क्यों नहीं करा रही है एफआईआर? आखिर जो राम मंदिर ट्रस्ट के कर्ता धर्ता जो संदेह के घेरे में है, उनके कहने पर एफआईआर कैसे दर्ज हो रही है? यानी कि आप मान लीजिए प्रभु श्री राम की मर्यादा के नाम पर सवाल ये उठ रहा है कि इतिहास की सबसे बड़ी लीपापोती शुरू हो गई है, और अगर समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो ये लीपापोती और गहराएगी। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, ये मामला अब लीपापोती के हाथ में नहीं रह गया है। आप जितना भी लीपापोती करोगे, वहां दान की रकम, दान जो चढ़ता है उसमें अभूतपूर्व कमी आई है। लोग नहीं चढ़ा रहे हैं चढ़ावा, उनकी आस्था पे चोट पहुंची है। आप लीपापोती करके एफआईआर बचा लोगे, लेकिन आप उस आस्था का क्या करोगे? वो जो वहां भक्त जाते हैं उनका हृदय टूटा है, जो दूर है, नहीं जा पा रहे हैं, जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का संसाधन दिया, धन दिया इस ट्रस्ट के लिए, राम मंदिर के लिए, उनको कितनी मर्मांतक पीड़ा है, कोई है इसका हिसाब करने वाला? तो ऐसे में ये सवाल लगातार गहरा रहा है कि लीपापोती कब तक चलेगी और इसका नतीजा क्या होगा? और लीपापोती करने वालों को क्या प्रभु श्री राम की मर्यादा का डर नहीं है? प्रभु श्री राम का बिल्कुल भी भय नहीं है? और एक बात और आखिर में, ये मामला यही रुकने वाला नहीं, अभी बहुत सारे पहलू आने हैं। आप इंसान के बीचों तमाम सारी जो चीजें चलती हैं उसमें तमाम दिमाग लगा सकते हैं, उसको कवर करते भी हैं, लेकिन आप प्रभु श्री राम के कार्य में इस तरह का कवर अप कर सकते हो क्या? आध्यात्मिकता ये कहती है, थोड़ा आध्यात्मिकता की बात कर लें। प्रभु श्री राम की मर्यादा ये कहती है कि नामुमकिन है, किसी न किसी तरीके से रास्ता निकलेगा, ये सच्चाई सामने आएगी और इसको दबाने की कोशिश करने वाले भी बेनकाब होंगे। समय का यही सत्य है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। सारी बड़ी खबरें यहीं पर ब्रेक कर रही, खबर भी हमने ब्रेक की है, सारे बड़े पहलू यहां सामने रख रहे हैं, अंदर की कहानी आपको बता रहे हैं, और सिर्फ मकसद इतना है कि प्रभु श्री राम की मर्यादा की रक्षा हो।